जय हिंद साथियों। तो आप भी अगर बिहार पुलिस या मद्य निषेध का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगामी दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानिए कि अगर बिहार पुलिस का अगर सिलेबस आप तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोग यही कहता है कि बिहार पुलिस है, लेकिन आप ये जानिए कि बीपीएससी वाला बिहार पुलिस निकालने में पसीना छूट जाता है और जो दरोगा वाला है उसको बिहार पुलिस नहीं निकलता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बिहार पुलिस टफ है। तो बिहार पुलिस का अगर आप सिलेबस तैयारी करते हैं तो हकीकत में आप बीपीएससी का पीटी नॉर्मल में निकालिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में ओवरऑल सब कुछ पूछा जाता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, जहाँ से आपको आप जो भी विषय का आप नाम लीजिए, सब्जेक्ट का नाम लीजिए, उससे क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में। इसीलिए अगर आप भी बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो बहुत दोस्त का कमेंट आया था कि सिलेबस आप चैप्टर वाइज बता दीजिए। तो सिलेबस में आप तो जानते हैं कि 17-18 ऐसे सब्जेक्ट आता है बिहार पुलिस में, सब कुछ पूछा जाता है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना भी सब्जेक्ट है। साइंस में आप ले लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इधर फिर मैथ, रीजनिंग, फिर स्टैटिक, करेंट, और जहाँ वर्ल्ड से 2-4 क्वेश्चन रहता है, फिर बिहार से रहता है, क्योंकि जिस राज्य का रहता है वहाँ बिहार विशेष कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है, 4-5 जो भी आ जाए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें विषय में 8 सेक्शन बड़ा है। 8 सेक्शन बड़ा ये है कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बिहार का एग्जाम को समझिए कि आधार है इसका। यही आप अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस पे आप कमांड करते हैं इधर साइंस सेक्शन में, तो आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते उसमें आपको करंट में पकड़ होना चाहिए, क्योंकि करंट का वेटेज हर एग्जाम में आप बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो आप इतिहास यानी हिस्ट्री में आप देख लीजिए चैप्टर में कि हिस्ट्री में चैप्टर आप जहाँ से आपका इच्छा है, घटनाचक्र से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, लुसेंट से पढ़िए, या जिस भी आपको ऑथेंटिक बुक लग रहा है कि हाँ ये बुक हमको समझ आ रहा है और ये बुक अच्छा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस बुक में कुछ गड़बड़ होता है। बशर्ते एक बात ये रहा कि लुसेंट रिवीजन के लिए अच्छा है, क्योंकि आप खुद समझिए एक बुक में जितना मोटा एक बुक होता है उतना मोटा में लुसेंट में 7 से 8 या 10 बुक समाहित है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है, और एग्जाम में अगर आप डिटेल में पढ़ के गए रहते तो थोड़ा जो है एग्जाम हॉल में सोचने का ताकत आपके अंदर रहता है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। होता यह है कि आप अगर सिर्फ आप लुसेंट पढ़े हैं तो उस स्थिति में आप क्वेश्चन को जो है ना वहाँ पे टैकल नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा राय मानिए तो आप लुसेंट के साथ साथ दूसरा कोई एनसीईआरटी का, आप साइंस आपका वीक है तो आप साइंस पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी से रहा जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र में अच्छा से डिटेल बाय डिटेल दिया हुआ है, और हर क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो उससे आपका जो है क्वेश्चन का क्या कह रहा है जो रंग रूप होता है वो समझने के लिए आपको बहुत अच्छा से मौका मिल सकता है घटना चक्र में। और आप घटना चक्र नहीं लेना चाहते हैं तो किसी का भी बुक ले सकते हैं, क्योंकि उस बुक में दिया रहता है डिफाइन करके। और आप एग्जाम समय में रिवीजन के लिए लुसेंट बहुत बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि लुसेंट खराब है, लुसेंट आप पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आपका अपना नोट्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप अपना नोट्स पढ़िए और क्या करें मौका दीजिए। बिहार पुलिस या मद्य निषेध का आप तैयारी कर रहे हैं तो, या एग्जाम है आपका तो आप ये देखिए कि हिस्ट्री में हम चैप्टर बता देते, फिर ज्योग्राफी में बता देंगे शुरू से। तो सबसे पहले ये जानिए कि हिस्ट्री में अगर प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं, प्राचीन इतिहास में मेरे हिसाब से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य समाज बिहार के संदर्भ में, क्योंकि मौर्य का जो है सब कुछ बिहार में ही रहा है। उसके बाद मौर्योत्तर और गुप्त काल, फिर कुछ स्थापत्य कला जैसे सासाराम का मकबरा है, कुछ कुछ ऐसा है जो आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेना चाहिए। आगे हिस्ट्री के बाद मध्यकालीन में और प्राचीन में पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पुस्तक का नाम पूछा जाता है। जैसे पतंजलि का है, इसका जैसे जिसका पुस्तक आता है, कलहन का राजतरंगिणी, ऐसे जो लेखक और पुस्तक है लगभग उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आता रहा है, वो चीज़ देख लीजिएगा। आप ये समझ लीजिए जो ये आप सिलेबस अगर कमांड है तो आप बीपीएससी का पीटी तक दे सकते हैं, एग्जाम का तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और हकीकत में जो बिहार पुलिस का एग्जाम रिटेन निकालने का क्षमता रखता है, वो बिहार में वनडे एग्जाम का पीटी हुआ
कभी उससे नहीं रुकेगा, क्योंकि बिहार पुलिस में जो पूछा जाता है ओवरऑल हर एग्जाम में वही सिलेबस रहा है, सिर्फ उसमें वेटेज कम ज़्यादा रहा है। जैसे बीपीएससी में हिस्ट्री का वेटेज 20 से 25 है, बिहार पुलिस में 10 है, दरोगा में 12-13 है, इस हिसाब से रहता है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ही सब में बराबर बराबर, क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता है। और शिफ्ट में भी दरोगा में किसी में 8-10 रहा है, किसी में 10-11 रहा है, किसी में 9-10 रहा है, ये चीज़ होता है, क्योंकि बिहार पुलिस का भी अलग अलग शिफ्ट दे रहा है, तो शिफ्ट हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, उसके बाद करेंट का सबसे ज़्यादा ही रहा है। तो आप देखिए, हो गया प्राचीन इतिहास से, हो गया। फिर देखिए मध्यकालीन। मध्यकालीन में आप मेरे हिसाब से सिर्फ जो है बुक का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मध्यकालीन से 1-2 क्वेश्चन रहता है और उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो जहाँ से लेखक और पुस्तक क्या कर रहा है वो देख लीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छा से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सब हर एग्जाम में ज़्यादा रहा है और वहीं से प्रश्न भी आते रहा है ज़्यादा। तो आधुनिक भारत इतिहास में इसमें देखिएगा यूरोपीय कंपनी का आगमन, इसका शुरुआती ही है, तो इसको आप देख ही लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद बंगाल का नवाब और वहाँ पे जो भी रहा है बंगाल के संदर्भ में, क्योंकि इसका एक अपना इतिहास रहा है और उससे क्वेश्चन आता रहा है। फिर गवर्नर जनरल, ये आपको शुरू से लेकर के अंत तक इसका कुछ न कुछ प्रभाव देखते रहिएगा, इसलिए ये भी आप देख लीजिएगा। आगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जैसे महलबारी जो हुआ है, बंदोबस्ती, ये सब जरूरी है, इससे क्वेश्चन आता रहा है। फिर 1857 की क्रांति, इससे भी क्वेश्चन आता रहा है। फिर अन्य आंदोलन, जैसे 1857 के बाद जो छोटा मोटा या पहले हुआ है आंदोलन, उसको आप देख लीजिएगा। फिर आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, उससे भी क्वेश्चन आता रहा है। फिर आगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, जैसे प्रेस पे जो सेंसरशिप लगाया गया था लॉर्ड लिटन और रिपन के द्वारा हटाया गया, इस चीज़ सबसे संदर्भ में क्वेश्चन आता रहा है। फिर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, उससे भी क्वेश्चन आता रहा है। ये सब टॉपिक है और इसमें आप बहुत से बहुत क्या करें, एक दिन दीजिएगा, नहीं मतलब एक दिन में 2 भी 3 भी आपका क्षमता के हिसाब से होता है, उसके हिसाब से आप क्या करें कवर करते रहिएगा, तो आपको क्वेश्चन आता है तो आपको छूटेगा नहीं। ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो आप वहाँ पे टैकल नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन। आगे है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था, कांग्रेस से पहले जो भी संस्थाएं था उसका भी आप ईस्वी और कम से कम कहाँ स्थापित था, उसका संस्थापक कौन था, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आगे अब जो भी भारतीय इतिहास में रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में रहा, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत आ जाता है सब कुछ। उसमें अब अलग से बता रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत जो भी चैप्टर आता रहा उसमें है कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। फिर आगे है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। उसके बाद है भारत से बाहर क्रांतिकारी, जैसे गदर आंदोलन हुआ, बहुत से ऐसे आंदोलन है जो भारत के बाहर हुआ है, उसको आप देखिएगा। फिर बंगाल विभाजन, उसके बाद कांग्रेस का जो अधिवेशन रहा है उसको देख लीजिएगा। फिर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भी अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर रहा है, उससे क्वेश्चन आता है, VVI टॉपिक है ये। फिर मार्लेमिंटो सुधार कांग्रेस के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, खास करके बिहार के संदर्भ में भी देखिएगा। उसके बाद कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में जैसे बिहार में हुआ है 3 को, बांकीपुर गया और ये तीनों देखिएगा। उसके बाद होम रूलिंग आंदोलन, क्योंकि ये बिहार से भी संदर्भ रहा है। उसके बाद गांधी जी के बारे में शुरू से अंत तक, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही है, गांधी जी पे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसी दोनों पे टिका हुआ है। उसके बाद किसान आंदोलन और किसान सभा बिहार से भी है, जैसे सहजानंद सरस्वती, ये भी किसान नेता थे और ये भी कुछ स्थापना किए थे। फिर ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन 1922 जो इसका, हाँ ये भी देखिएगा। उसके बाद सैमन कमीशन 1927। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्तावित, ये तो आप भारतीय राष्ट्रीय क्या कर रहा है अधिवेशन भी देखिएगा और इसमें क्वेश्चन भी रहता है, क्योंकि इसका डिटेल में दिया हुआ है।
उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में भी। उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। इसके बाद प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, फिर देसी रियासतें, व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद संविधान सभा जो गठन किया गया था आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में, इसमें पॉलिटी में भी है लेकिन हिस्ट्री में भी इससे रहता है। उसके बाद जो है लगभग इसमें पत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं, ये 3 चीज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी का इसमें जो है, गांधी जी का भी पत्र पत्रिकाएं, नेहरू जी का जो भी इसमें स्वतंत्रता सेनानी रहा है उसका पत्र पत्रिकाएं पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री हो गया। अब देखते हैं ज्योग्राफी में। इसमें यह है कि आप ये चीज़ पढ़ते हैं तो आप सोर्स आपका कोई भी हो, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक बुक से ही पढ़ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप पढ़िए। उसके बाद है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आप देखिएगा भारत का सामान्य परिचय, जिसमें क्षेत्रफल, अक्षांश, देशांतरी विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, सीमावर्ती राज्य जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान बॉर्डर का कितना कहाँ से कितना लगता है, ये चीज़। उसके बाद भौतिक विभाजन, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन आप देखिएगा तो धीरे धीरे हिस्ट्री का वेटेज और ज्योग्राफी का वेटेज बराबर हो रहा है और ज्योग्राफी बढ़ रहा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि आर्ट सेक्शन में, साइंस सेक्शन अगर जिसका कमज़ोर होता है तो आर्ट्स सही होना चाहिए, और इसमें भी आप साइंस के हिसाब से बनाइएगा तब रिजल्ट नहीं होता है। अगर इसमें आपका अच्छा स्कोर रहा है तो थोड़ा बहुत कम होता है साइंस में, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं फंस जाता है साइंस में जा कर के। लेकिन आर्ट्स में अगर आपका अच्छा रहता है तो वहाँ जा कर के मैनेज हो जाता है 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि आप इधर बढ़त बना के रखिएगा। तो उसके बाद है देखिए भौतिक विभाजन में, जैसे पर्वत चोटी, घाटी, दर्रा जो भी है भारत के संदर्भ में, वो आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि इससे सीधे पूछ देता है कौन सा दर्रा कहाँ है, कौन सा पर्वत चोटी कहाँ है, भारत में कौन सा है, भारत के बाहर सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ये सब चीज़ पूछता है। उसके बाद पठार, ये सब पूछा जाता है। फिर नया में जो अभी तट रेखा का लंबाई बढ़ा है वो, और पुराना वाला, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो पहले तो डायरेक्ट दे देता था, अब लेकिन कूट में दे देता है इस चीज़ कि मिलान कीजिए कि सबसे बड़ा और छोटा घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, ये चीज़। उसके बाद देखिएगा द्वीप समूह, भारत में जो द्वीप समूह है उसमें सबसे ज़्यादा अरब सागर और लक्षद्वीप समूह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, फिर कौन सा डिग्री चैनल कहाँ पे मिलती है, कहाँ किसको काटती है, ये चीज़। फिर भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जैसे राज्य में नया में जो गठन राज्य हुआ है उसका पूछा जाता है। फिर जाति, जैसे गोंड जनजाति कहाँ है, संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा किस राज्य में रहती है, नागा जनजाति कहाँ है, ये चीज़ पूछा जाता है। उसके बाद भाषा, कि कौन सा भाषा, ये आप एस्थेटिक में मानिए या ज्योग्राफी में मानिए, ये चीज़ आप भी जानते होंगे, दोनों के अंतर्गत आता है, तो ये भी चीज़ पूछा जाता है। फिर सबसे ज़्यादा अगर कोई भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी में तो खास करके अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र यानी कि भारत की नदी जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की नदी, इसमें आपका क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए इसका खास करके बहुत ध्यान से और बहुत ज़्यादा समय दे करके, आप भले ज्योग्राफी में कुछ पढ़िए नहीं पढ़िए लेकिन ये पढ़िएगा। दूसरा चीज़ है जैसे नदिया किनारे बसा शहर, पटना किस नदी के किनारे है, या गंगा किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ, उसमें से जो नहीं रहेगा एक वो दे देता है, ये चीज़। उसके बाद झील, जैसे कौन सा झील किस राज्य में है, ये चीज़ पूछा जाता है, ये बहुत मतलब VVI मान लीजिए आप। उसके बाद वर्षा, जो कौन सा वर्षा, जैसे कि किस वर्षा से कहाँ ज़्यादा, कोरोमंडल तट पे कौन सा बारिश होता है, फिर भूमध्य सागर से आने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, ये चीज़ सब चीज़ आप देख लीजिएगा। आगे
प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, एक सुनामी 2004 में, वो एनसीईआरटी का लाइन होता है, वो चीज़ हमको अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस चीज़ के बारे में आप प्राकृतिक आपदाएं को आप किसी भी चैप्टर में देखिएगा, वहाँ पे आप इस चीज़ के बारे में उसको जिक्र किया रहेगा, आप वो पर याद रखिएगा। फिर भारत में मिट्टी कि किस राज्य में, जैसे लेटराइट कहाँ पाया जाता है, या लेटराइट मिट्टी में कौन सा फसल या क्या चीज़ का उगाया, जैसे काजू उगाया जाता है। ब्लैक यानी काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, गन्ना के लिए कौन सा मिट्टी अच्छा है, ये चीज़ सब, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और संभावना रहता है आने का। आगे फिर ये VVA टॉपिक मानिए सिंचाई और नहर कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पे है, जैसे सोन नदी नहर कहाँ है, ये चीज़ सब ये बहुत VVA मानिए आप, इससे क्वेश्चन आता है। फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कि ये जैसे दक्षिण राज्य में है, फिर भारत में कहाँ कहाँ कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसको आप देखिएगा। फिर कृषि में आप जैसे कौन सा कृषि कहाँ होता है, झूम कृषि कहाँ किया जाता है, ये सब। उसके बाद फसल कि किस राज्य में कौन सा फसल ज़्यादा उगाया जाता है, जैसे बंगाल में धान उगाया जाता है, तो कौन कौन सा अमन, ओस, बोडो, ये सब चीज़ ये देखिएगा। उसके बाद दलहन तिलहन और रेशम एक ही में आ जाएगा। उसके बाद बागानी फसल, फिर झूम कृषि 8 राज्य में जो उगाया जाता है, हर राज्य में अलग अलग, जैसे बोले थे झूम कृषि मेघालय के तरफ, ये चीज़। उसके बाद खनिज संसाधन, जैसे क्या कह रहा है, खनिज संसाधन में जैसे कोयला किस राज्य में ज़्यादा है, कौन सा राज्य उत्पादन करता है, आप करेंट के संदर्भ में पढ़िए या ज्योग्राफी के संदर्भ में, क्योंकि ये चीज़ पूछा जाता है। उसके बाद उद्योग में जैसे क्या करें, स्टील उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है, या सबसे पहले कौन सा उद्योग लगा था, कागज़ फैक्ट्री कहाँ था, ये चीज़ स्टैटिक में भी आ जाता है और ज्योग्राफी के अंतर्गत रहता ही है। उसके बाद थोड़ा बहुत परिवहन, जो कौन सा चीज़, जैसे वायुयान का शुरुआत कहाँ से हुआ है, रेल की शुरुआत कहाँ से हुआ है, ये चीज़। और फिर ज्योग्राफी में इसका ये इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा खासा आपका पकड़ हो जाएगा। आगे देखेंगे विश्व भूगोल में, विश्व भूगोल से 2-3 क्वेश्चन रहता है, और उसमें खास करके एनसीईआरटी का पॉइंट, जो सौरमंडल ब्रह्मांड के बारे में एनसीईआरटी 6 में दिया है, 6ठा में, तो वहाँ से क्वेश्चन दे देता है और हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, जिस वजह से वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या करें तभी भारी हो जाता है कि नहीं बन पाता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बारे में जैसे ब्रह्मांड के बारे में दे देता है, तो सूर्य से बढ़ते ग्रहों की दूरी, घटते ग्रहों की दूरी, फिर आपको दे देगा क्या करें ग्रह का नाम, और बीच में आपको सजाने के लिए बोलेंगे कि इसका कौन सा किसके स्थान पे कौन सा, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी, ऐसे करके आप दे देगा कि किसका ग्रह किसके नज़दीक में रहता है, ये चीज़। उसके बाद जो है अक्षांश देशांतर क्या करें कितना है, वो चीज़। उसके बाद दिन रात, जैसे कि ये पृथ्वी की जो है अथी ज्वार भाटा, ये सब। उसके बाद हाँ घास का मैदान, जैसे 8 घास का 6 घास का मैदान है, स्टेपीज, ये सब आपको किस देश में स्थित है, आप उसको सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नहर, जैसे कील नहर है कहाँ है, पनामा नहर कहाँ है, अभी जैसे हॉर्मुज स्ट्रेच के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये सब करेंट के संदर्भ में आ सकता है, क्योंकि इस पे जो है अभी बहुत दिनों से चर्चा में है, तो ये चीज़ सब जो चर्चा में रहता है उसको आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं, करेंट अफेयर में बहुत ऐसे चीज़ है जो ऑनलाइनर में रहता है और आपको सीधे याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि करेंट बहुत लेंदी होता है, करेंट में बहुत लेंदी नहीं करता है फिर भी नहीं बनता है, उसका कारण है करेंट का डाटा आपको याद है तो बनने वाला है, नहीं याद रहता है तो नहीं बनता है, वो चीज़ है। फिर हाँ इसमें ये देख लीजिएगा। फिर बंदरगाह, जैसे अभी चाबहार बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, ईरान में 2-4 बंदरगाह ऐसे है बहुत चर्चा में, उससे करंट में आ सकता है आपको, तो करंट में आप देख लेते हैं। भूगोल में इतना बहुत है ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी में। फिर आप करंट में देखते हैं, करंट अफेयर में जैसे जो योजनाएं हैं, कौन सा योजना कब चालू हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से चालू है, ये चीज़ सब चीज़ है। हंस इसलिए रहे हैं कि जो वीडियो मतलब मोबाइल पकड़ा है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इस चीज़ लिए हंसे हैं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। उसके बाद खेल परिदृश्य में, जैसे कौन सा खेल कहाँ हुआ और उसका विजेता कौन सा रहा है, ये चीज़ पूछा जाता है करंट में। उसके बाद सूचकांक एवं रिपोर्ट कि भारत का स्थान इस रिपोर्ट में कौन सा है, सबसे नंबर 1 पे किसका स्थान रहा, ये चीज़। उसके बाद
पुस्तक एवं लेखक, जैसे नया में सलमान रुश्दी सब का पुस्तक बहुत चर्चा में रहा है, जिसको नोबेल मिलता है वो पुस्तक बहुत चर्चा में रहता है, जिसको पेन मतलब जो भी पुरस्कार मिलता है वो बहुत चर्चा में रहता है। उसके बाद सूचकांक देखिए, खेल परिदृश्य, वेब पोर्टल, जैसे चुनाव आयोग कौन सा पोर्टल जारी किया है, सीबीआई का कौन सा पोर्टल से संबंध है, ये चीज़ सब चीज़। उसके बाद जो नया नया में विधेयक आता है 3-4 गो, वो पॉलिटी से समझिए और करेंट से समझिए, दोनों में आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण संस्थान एवं अध्यक्ष, जैसे नया नया रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, फिर जैसे ये चीज़ सब, अध्यक्ष किस चीज़ का, जैसे एसबीआई का अध्यक्ष कौन है बैंक का, ये चीज़ सब आपको याद रखना चाहिए। फिर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इसमें ये वही याद रखना जाना चाहिए जो हाल में 5-6 बदलाव हुआ है उसको याद रखिए, ये नहीं कि 2800 राज्य का नहीं पूछा जाता। फिर चर्चित स्थल, जैसे कि अभी 2025-26 में कौन सा स्थान चर्चा में रहा है जहाँ कोई घटना घटित हुआ है, वो चीज़। उसके बाद है महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं उद्घाटन, मोदी जी ऐसा कौन सा सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कुंभ मेला का उद्घाटन किसने किया था, ये चीज़ सब पूछा जाएगा 2-3 साल तक, ये चीज़। इसके बारे में फिर पुरस्कार, जैसे भारत रत्न किसको दिया है, फिर इससे पद्म पुरस्कार किसको दिया है, पद्मश्री किसको मिला है, जब तक 1 साल के बाद वो घोषणा होता है फिर अगले साल तक इसका वैलिडिटी यानी कि वो पूछा जाता है, ये चीज़। उसके बारे में फिल्म महोत्सव में कौन सा फिल्म पुरस्कार किसको मिला है और किस फिल्म को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला है, जैसे बाफ्टा पुरस्कार हुआ, ये सब चीज़, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पुरस्कार हुआ, ये सब किसको मिला है। फिर प्रमुख ऑपरेशन, जैसे युद्ध ऑपरेशन होता है, ये सब चीज़, जैसे क्या करा है भारतीयों को लाने के लिए किस देश में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है यहाँ, हाँ ये चीज़ ऑपरेशन, ये सब चीज़ 10 लाइन का होता है, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। फिर दिवस एवं थीम, जैसे कि बालिका दिवस का थीम क्या था, किस दिन आता है, ये चीज़ आप स्टैटिक में और दिवस में आप याद रखिएगा ही, क्योंकि दिवस सीधे पूछ देता है कौन सा इस दिन में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप करेंट में देखिए चाहे स्टैटिक में रखिए इसको, लेकिन ये पूछा जा रहा है, पहले नहीं पूछा, अब ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है अभी उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव होता है, वो भी जब तक राष्ट्रपति रहता है 5 साल के लिए, वो चीज़ आपको याद रखना चाहिए। फिर सैन्य अभ्यास और महोत्सव, जैसे खास करके महोत्सव आप जो है ना पूर्वोत्तर राज्य का जो 7 सिस्टर है उसके बारे में अच्छा से रखिएगा, बाकी राज्य का याद रहे न रहे, क्योंकि अब देखिए हर एग्जाम में, खासकर 3-4 एग्जाम हम दिए हैं उसमें देखे हैं तो पूर्वोत्तर राज्य का ही मिला है, इधर का नहीं मिलेगा लेकिन पूर्वोत्तर राज्य का रहता है, क्योंकि उसका जो है नाम थोड़ा घुमावदार होता है और याद नहीं रहता है जल्दी, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। फिर जीआई टैग, किस फसल का नया में जीआई टैग दिया, आप बहुत ज़्यादा नहीं देखिएगा, बिहार के संदर्भ में जैसे 8-10 जीआई टैग मिला है तो किसका किसका मिला है ये चीज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको दे देगा इसमें से किसको जीआई टैग नहीं मिला है, अब बाकी जो नया में 5 गो मिला है उसको देखिएगा करेंट में। फिर विविध में आप छोटा बड़ा ये चीज़ देखिएगा, उसको देखते हैं, पहले पॉलिटी देख लीजिए फिर विविध देखते हैं। फिर भारतीय संविधान का विकास, जैसे कि 1773 से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1935 तक का, क्योंकि इसमें से एक एक करके आपको डायरेक्ट पूछ ले जाता है क्वेश्चन को, ये चीज़। फिर संविधान सभा गठन हुआ, कितना दिन तक चला, कितने आदमी था, ये चीज़ सब, कौन कौन इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष, किस समिति का अध्यक्ष कौन था, ये चीज़ संविधान सभा में। फिर प्रस्तावना से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा शब्द दिया हुआ है कौन सा शब्द नहीं दिया हुआ है ये। उसके बाद अनुसूची आप याद रखिएगा कि किस अनुसूची में कौन सा चीज़ है ये। उसके बाद संघ उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद है राज्यों का पुनर्गठन। उसके बाद आप अनुच्छेद में याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता दिया जाता है, क्या करा त्याग किया जाता है, ये चीज़। उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति डीपीएसपी आप याद रखिएगा ही, क्योंकि इसमें डीपीएसपी के अंतर्गत ही बहुत से ऐसे क्वेश्चन होता है जो किस राज्य में मतलब क्या कर एक्ट लगाया गया है, जैसे असम में क्या कहता है इसको समान सिविल सहायता अनुच्छेद 44 के तहत, ये सब चीज़ आप याद रखिएगा, शायद 44 के कितना है याद नहीं अभी। मौलिक कर्तव्य, फिर संघ आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये चीज़। फिर वित्त आयोग, उसके बाद जीएसटी परिषद, ये सब आप एक तरह से अनुच्छेद याद रखिएगा और पॉलिटी को नॉर्मल में आप पढ़ लीजिएगा। बिहार पुलिस के संदर्भ में भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मोटा मोटा तौर पे क्वेश्चन को बनाने के लिए सब्जेक्ट आप जो है ना एक बार कवर करके अच्छा से रखिएगा, ये नहीं कि
सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े हैं। सब्जेक्ट पढ़िएगा, और जैसे इस चीज़ टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस चीज़ पे आप पकड़ रखिएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में इसको बिल्कुल छोड़ के रखिएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। इसको बिल्कुल पकड़ बना के रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ होना चाहिए। फिर नीति आयोग, भारत का महान्यायवादी, और केग, फिर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर राज्य मानवाधिकार आयोग। जैसे बिहार में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, भारत में कौन है, किस अनुच्छेद के तहत, या मतलब कब गठन हुआ है, कब से कब तक है, ये चीज़ सब याद रखिएगा। आगे संचित निधि से किस अनुच्छेद के तहत धन निकाला जाता है, तो आप अनुच्छेद पढ़िएगा तो उसी में कवर हो जाएगा फिर वो। और आप वैसे भी उसका जो है बहुत टॉपिक रहता है, विधायिका, न्यायपालिका, ये चीज़ अच्छा से आप पढ़िएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। फिर आप देखिएगा उसके बाद करेंट में, स्टैटिक में देखते हैं हम। स्टैटिक में भारत में प्रथम महिला कौन क्या बनी है, भारत का प्रथम पुरुष क्या बना है, भारत का अन्य जैसे कि किसको कौन सा रत्न पहले मिला है, ये चीज़ सब। फिर भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, छोटा, ये चीज़। उसके बाद है राष्ट्रीय स्मारक, विश्व में प्रथम, विश्व में जो है सबसे छोटा, लंबा, बड़ा। उसके बाद जैसे मुख्यालय किसका कहाँ है और कब गठन किया गया था, ये चीज़ स्टैटिक में यही सब चीज़ है जो देखेंगे। और हम लोग जो है बात करेंगे आगे कभी, नहीं तो देखते हैं जो कुछ ऐसे टॉपिक होता है जो जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उसको हम ज़रूर देखेंगे। अगर कोशिश करेंगे यूट्यूब पे होगा तो ज़रूर आप लोग का सपोर्ट रहा तो करवाएंगे, क्योंकि वहाँ से हम वो चीज़ नहीं लेंगे कि मतलब पूरा सब्जेक्ट, लेकिन ये देखेंगे कि इस चीज़ से अगर आपको फ़ायदा होने वाला है तो वो चीज़ हम ज़रूर कोशिश करेंगे करवाने के लिए। फिर वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साइंस वाला टॉपिक देख लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।